तो चलिए आज आपका लेक्चर नंबर है इसका 3rd चैप्टर आपका द थर्ड लेवल। यहाँ तक है जो आपका वो चैप्टर हो चुका है। आवाज वगैरह सही आ रही है? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, फिर आपका जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। अब वहां से जैसे ही वो क्या है, हाँ, आज रिपिया हमारा पढ़ा सही है। तो देखो क्या होता है जब वो करेंसी को, यानी जब वो टिकट्स मांगता है ना वहां से, तब क्या होता है कि यानी जो जो टीसी होता है, यानी जो टिकट कलेक्टर होता है, वो क्या है उसे ऐसे बोलता है कि अगर तुम मेरे को क्या कर रहे हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम क्या है बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और ऐसा उसने इसलिए कहा होता है क्योंकि वह उसको क्या दे रहा है, टिकट के बदले में जो पैसे दे रहा है ना, वो क्या दे रहा है, प्रेजेंट टाइम की दे रहा है। लेकिन वो ऐसे बता रहा है कि वो कौन से टाइम के अंदर है, पीछे के टाइम है। और उस टाइम पे जो नोट होते थे, यानी कि जो रुपए करेंसी होती थी, वो क्या थी, अभी की तुलना में क्या है, आधे साइज की होती थी। तब वो यानी उसको पता चल जाता है कि जो रुपए वो दे रहा है ना, वो उस टाइम पे चलेंगे नहीं। इसलिए वो ऐसे बोलता है कि वहां से निकलने की सोचता है, क्योंकि वो उसको ऐसे धमकी देता है कि मैं तेरे को मतलब तेरे को क्या भिजवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा इस तरीके से। तब वो ऐसे बोलता है कि तुम ज्यादा दूर है वो नहीं जा पाओगे। और जो नरेटर है वो ऐसे बोलता है कि 1894 के अंदर भी क्या था, जो जेल जाना क्या थी, अच्छी बात नहीं थी, और कभी भी नहीं हो सकती जेल जाना कभी अच्छी बात। तो देखो, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और तब जो नरेटर है वो क्या है, जिस रास्ते से द थर्ड लेवल पे आया था, ठीक है, उसी रास्ते से क्या है, वापस चला जाता है। आई सपोज नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे सोचता है ड्यूरिंग लंच आवर, अपना जो लंच आवर है, यानी जो दोपहर का जो भोजन कर रहा होता है, उस ब्रेक के दौरान सोचता है आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। और तब वो क्या करता है, यानी वो बैंक में जाता है और वहां से ड्रू $300, अपने जो $300 है वो क्या करता है, बैंक से निकालता है। नियरली ऑल वी हैड, जितने की उसके पास थे, ठीक है, यानी जितने उसके पास बैंक में जो पैसे होते हैं ना, उतने वो क्या कर लेता है, निकाल लेता है। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी व्हाट रियली वरीड माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब देखो, और तब वो क्या करता है, वहां से यानी 300 जो डॉलर उसकी जो जमा पूंजी होती है ना, जितनी भी उस बैंक के अंदर उसने जमा की थी, वो क्या कर लेता है, वो निकाल लेता है, ठीक है। और बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और क्या कर लेता है, जो पुरानी जो करेंसी है ना, उसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है। यानी आप क्या कर सकते हो, यानी जो नए, यानी कि उसने $300 क्या है, नए जो $300 है वो क्या किए हैं, जमा किए हैं, और उसके बदले क्या लिए है, पुरानी करेंसी लिए, यानी पुराने रुपए लिए, ठीक है। जो कि क्या है, दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो कि क्या है, जो मेरे मनोचिकित्सक को वास्तव में क्या कर रही है, परेशान कर रही है। यानी ये वाली जो बात है ना, वो उसको क्या कर रही है, परेशानी में डाल सकती है। यानी जब उसने ऐसे बोला है ना कि उसने अपनी जो जमा पूंजी है $300 की, उसको क्या कर दिया उसने, ओल्ड करेंसी में चेंज कर लिया है। यानी अगर वो प्रेजेंट में रहेगा ना, तो वो करेंसी काम नहीं करेगी। अब उसको क्या है, रुपए को चेंज करवाने के बाद हर हालत में उसको कहाँ पे आना पड़ेगा, पुराने टाइम के अंदर लौटना पड़ेगा, ठीक है। और उसी यानी उसी टाइम के अंदर लौटने के लिए उसने क्या है, करेंसी को चेंज करवाया। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट में रहना है। तो इस तरीके से जो ये जो बात है ना, वो साइकेट्रिस्ट को क्या डाल देती है, परेशानी में डाल देती है। यू can buy old money at almost any coins dealer but you have to pay a premium। अब देखो क्या बोलता है कि तुम क्या कर सकते हो, यू कैन बाय ओल्ड मनी, कि आप पुरानी जो मनी है ना, यानी जो पुरानी करेंसी है, पुराने रुपए है, उनको क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, कि जो कॉइन डीलर होते हैं ना, यानी जो करेंसी को चेंज करते हैं, उन उनसे क्या कर सकते हो, आप पुरानी जो करेंसी है उसको खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे प्रीमियम। प्रीमियम का मीनिंग होता है, जिसको मैं बोल दूं कमीशन, ठीक है, कि आपको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। यानी पूरे के पूरे अगर आपने, जैसे उसने $300 दिए ना, तो उसको क्या है, कमीशन काट के क्या करेगा, वो कम रुपए देगा, ठीक है, यानी 300 से कुछ कम रुपए देगा। और आप क्या कर सकते हो, यानी वो ऐसे बोल रहा है कि आप किसी भी दुकान से क्या है, जो पुरानी करेंसी है उसको खरीद सकते हो, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में कमीशन देना पड़ेगा, या फिर जिसको मैं बोल दूं प्रीमियम देना पड़ेगा। माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। और तब क्या होता है कि इसके जो $300 होते हैं, उसके बदले में इसको कितने मिलते हैं,
$200 से भी कम करेंसी मिलती है, लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, यानी कि पुराने टाइप की जो करेंसी है उसको खरीद लेता है, लेकिन 300 के बदले में इसको कितनी करेंसी मिलती है, $200 से भी क्या मिलती है, कम करेंसी मिलती है। ठीक है, आगे देखो। बट आई डिड नॉट केयर, एग्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894। और तब ये बोलता है कि लेकिन मेरे को परवाह नहीं है, आई डिड नॉट केयर, एग्स वर 13, कि जो एग्स है यानी जो अंडे हैं वो 30 सेंट ए डजन, यानी कि 13 सेंट के अंदर आप कितने जो अंडे वो खरीद सकते हो, 12 अंडे खरीद सकते हो, यानी कि डजन इन 1894। यानी ये ऐसे बोल रहा है कि 1894 में क्या कर सकते हो आप, 13 सेंट के बदले 12 जो अंडे वो खरीद सकते हो। यानी कि चीजों को वो ऐसे बता रहा है कि बहुत ज्यादा चीप थी। चीप का मीनिंग बहुत ज्यादा सस्ती थी, क्योंकि पुराने समय के अंदर जब भी आप, यानी हमारे जो बुजुर्ग है वो भी बताते हैं, बताते रहते हैं हमारे को कि जो पहले जो चीजें थी वो क्या थी, कितनी सस्ती थी। और जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो चीजें हैं वो क्या होती जाएगी, यानी करेंसी की साथ साथ क्या है, चेंज होती जाएगी। तो पहले जो है मान लो 1 रुपए में हमारे यहाँ बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन अब 1 रुपए में कुछ नहीं आता है, सिर्फ टॉफियां मिलती है आपको। तो इसी तरीके से वो बोल रहा है कि 1894 के अंदर क्या था, जो एग्स है डजन, यानी कि 12 एग्स है वो कितने के अंदर मिल जाते थे, 30 सेंट के अंदर मिल जाते थे। इसलिए ये ऐसे बोल रहा है कि $300 के बदले बदले अगर इसको $200 से भी कम मिले है ना, तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीजें वो बहुत ज्यादा क्या होती थी, पहले सस्ती होती थी। आगे देखो। सॉरी, हाँ, अब देखो। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। अब ये ऐसे बोल रहा है लेकिन उसे वह कभी नहीं मिला, आई हैव नेवर अगेन फाउंड, कि उसे वह कभी नहीं मिला, द कॉरिडोर वो बरामदा, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो कि कहाँ पे जाता था, थर्ड लेवल पे जाता था, यानी तीसरे तल पे जो बरामदा जाता था ना, वो इसको क्या है, कभी भी नहीं मिला वापस। ठीक है, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब इसने जो वो बरामदा ढूंढने की कोशिश की जहां से वह तीसरे तल पे आया था, तो वो जो दरवाजा है वो उसको कभी नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, Louisa was pretty worried when I told her all this and did not want me to took for the third level anymore। अब देखो क्या हुआ कि although I have tried often enough, कि इसने बहुत बार ट्राई कर ली। ठीक है, बहुत समय तक इसने क्या है, उस दरवाजे को ढूंढने की कोशिश की। लुइसा वाज प्रीटी वरिड, और तब जो लुइसा यानी जो इसकी पत्नी है वो क्या हो गई, चिंता में आ गई। ठीक है, इस बात से, व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और जब उसने ये जो बात बताई ना, यानी पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसको बताया, तब लुइसा इस बात से क्या आ गई, चिंता में आ गई। ठीक है, एंड डिड नॉट वांट टू मी, और उसने मेरे को ये बोला कि मी टू टुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, कि अब मैं उस थर्ड लेवल को क्या है, ना ढूंढूं। यानी लुइसा ने इसको ये बात बोली है कि अब मैं उस थर्ड लेवल को क्या है, ना ढूंढूं। जब इसने पूरी बात बता दी ना लुइसा को, तब क्या है, इस यानी लुइसा ने ऐसे बोला है कि अब तुम्हें उस थर्ड लेवल को क्या है, कभी भी नहीं ढूंढना। एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद ये क्या है, इसने थर्ड लेवल को ढूंढना क्या कर दिया, बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू द माई स्टाम्प्स, और ये क्या है, अपने जो पुराने जो टिकट संग्रह कर रहा था, यानी कि जो टिकट स्टाम्प का जो कलेक्शन था, यानी जो डाक टिकट होते हैं उनका जो कलेक्शन था, उनका जो संग्रह कर रहा था, उसमें वापस लौट गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब ये क्या है, दोनों ही ढूंढ रहे हैं। वी वर बोथ लुकिंग का मीनिंग हो गया कि इसकी और जो इसकी पत्नी है ना, वो दोनों ही क्या है, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, कहीं ना कहीं इस समाज के अंदर जो असुरक्षा फैली हुई है उससे क्या है, भागना चाहती है। तो ठीक है, और चीजें वहां पे अब की तुलना में क्या बहुत ज्यादा चीप है, तो इसलिए वो क्या है, वो भी उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे क्या करना चाहती है, जाना चाहती है। तो अब क्या है, वो दोनों ही मिलकर क्या है, ढूंढ रहे हैं। इवन वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, और हर वीकेंड पे क्या है, वो उस दरवाजे को ढूंढते हैं जो कहाँ पे जाता है, थर्ड लेवल पे जाता है। ठीक है, और अब तो वो ढूंढ रहे हैं, क्यों, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, और अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि अब तो वो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास क्या है, द थर्ड लेवल होने का, यानी जो तीसरा तल होने का क्या है, उनके पास सबूत है। अब यहां तक बताऊं, मेरे को समझ में आ गया क्या? आगे देखो। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, और तब इसे पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड, यानी कि इसका जो मित्र है सैम विनर, वो क्या है, डिसअपियर्ड, यानी कि क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। ठीक है, आगे देखो। नो बडी न्यू वेयर बट आई
sort of suspect because same the city boy। अब देखो कि जब जो उसका मित्र जो सेम सेम कौन है आपको पता है, जो साइकेट्रिस्ट है ना वो है, ठीक है। वो क्या है, गायब हो चुका है, नो बडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पे गया है। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन इसको क्या है, थोड़ा सा क्या है, संदेह है, शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि जो सैम था वो क्या था, एक सिटी बॉय था, यानी कि जो शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल, और मैं क्या है उसे बताता था अबाउट गैल्सबर्ग, और ये क्या है उसे गैल्सबर्ग के बारे में बताता था, ठीक है। आगे देखो, आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां पे यानी गैल्सबर्ग के अंदर मैं स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और तब वो ऐसे बोलता था कि इस प्रकार का जो प्लेस है ना, यानी इस प्रकार का जो प्लेस तुम बता रहे हो गैल्सबर्ग, ठीक है, वो क्या है इसको बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि इसके बताने पे क्या आ जाता है, उसको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तो क्या होता है कि इसका जो फ्रेंड है सेम विनर वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पे है। लेकिन इसको थोड़ा सा क्या होता है, सस्पेक्ट यानी कि संदेह होता है, क्योंकि ये जब भी सेम को क्या सुनाया करता था, ये कहानी सुनाया करता था, ठीक है, गेल्सबर्ग के बारे में, अच्छी अच्छी कहानियां, तब उसको जो स्थान है वो क्या आने लगा था, पसंद आने लगा था। तब उसने बताया था इसको कि ऐसा स्थान क्या है, इसको बहुत ज्यादा पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और तब ऐसे बोलता है कि यही वो रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कहाँ पे है, 1894 के अंदर वो वहां पे, ठीक है, गेल्सबर्ग के अंदर। आगे देखो, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, और एक रात की बात बता रहा है। फसिंग होता है देखो बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना, ठीक है, फसिंग का मीनिंग हो गया बिजी। तो ये बता रहा है कि एक रात ये क्या था, जो अपने स्टाम्प कलेक्शन है, यानी जो अपना जो डाक टिकटों का जो संग्रह है ना, उसके अंदर क्या था, उसको यानी उसके अंदर बिजी था, ठीक है। आई फाउंड, और तब उसे मिला, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, और तब इसने बोला कि वेल डू यू नो, क्या आप जानते हो कि फर्स्ट डे कवर इज, और फर्स्ट डे कवर क्या होता है। और फर्स्ट डे कवर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट डे कवर जो क्या होता है, यानी आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, जो फर्स्ट डे कवर होता है वो होता है कि मान लो कोई टिकट है वो जिस दिन जारी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, जो टिकट संग्रह वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस टिकट को इकट्ठा करने के लिए, अपने पास रखने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को एक खाली लेटर लिखते हैं, ठीक है। लेटर के अंदर बिल्कुल पेज को खाली रखते हैं, क्योंकि वो जो लेटर होता है वो अपने आप को रखते हैं, और जो टिकट उन्हें अपने आप को भेजनी होती है, वो टिकट उस यानी जिस दिन वह जारी होती है उस दिन उस लेटर के ऊपर लगा देते हैं, और अपने आप को पोस्ट कर लेते हैं, यानी लेटर को अपने आप को ही भेज लेते हैं, जिससे जो टिकट होती है वो क्या है, उनके पास पहुंच जाती है। और वो जो डाक टिकट पे लगी जो मोहर होती है ना, पोस्ट मास्टर की, वो इस बात को बताती है कि ये जो टिकट जिस दिन जारी हुई है उस दिन क्या थी, उनके पास थी। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर, ठीक है। और फर्स्ट डे कवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट डे कवर क्या है, ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, कि जब भी कोई नई जो स्टाम्प है, यानी कि जो नया डाक टिकट है वो इश्यू होता है, यानी कि आता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, और स्टैम्प कलेक्टर यानी कि जो टिकट संग्रह करने वाले होते हैं वो कुछ उनको बाय करते हैं, यानी कुछ टिकट को बाय करते हैं, खरीदते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवलप टू देम सेल्वेज, और तब क्या है वो अपने आप को मेल भेजने के अंदर क्या है, काम में लेते हैं, ठीक है। यानी जो भी मेल भेजते हैं, यानी जो लेटर भेजते हैं, उसके ऊपर उस टिकट को लगा देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और जिस दिन जो टिकट है वो क्या है, जारी होती है। तो इसने भी बताया कि जो स्टाम्प जो फर्स्ट डे कवर है वो क्या होता है, यानी कि जिस दिन जो नई स्टाम्प है, यानी जो नया टिकट है वो जारी होता है, तो उस दिन जो डाक टिकट टिकट जो संग्राहक होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टिकट को खरीदते हैं और अपने आप को जो लेटर भेजते हैं उसके ऊपर क्या है, चिपका देते हैं, ठीक है। और जिस दिन वह जारी होती है उसी दिन ऐसा करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क होती है, यानी कि जो मोहर लगी होती है, वो इस बात का क्या करती है, प्रूफ होती है कि ये जो टिकट है वो क्या है, इसी दिन जारी हुई है, और उसी दिन उन्होंने अपने आप को क्या कर ली थी, मेल कर ली थी। द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और उसी एनवलप को यानी उसी लिफाफे को क्या बोला जाता है, फर्स्ट डे कवर बोला जाता है, ठीक है। दे देवर नेवर ओपन, और उसको क्या है, कभी नहीं खोला जाता, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया वो लेटर अपने आप को ही भेजा जाता है, और उसके अंदर क्या है, खाली पेज होता है, तो उसको खोल के करना ही क्या है, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि जो उस एनवलप के अंदर यानी जो उस लिफाफे के अंदर जो पेपर होता है वो क्या होता है, ब्लैंक होता है, यानी कि खाली होता है। क्योंकि अपने आप को ही अगर आप लेटर लिखोगे तो उसके अंदर लिखोगे क्या, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, जो टिकट होती है उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सिर्फ उनका मकसद होता है उन टिकटों को इकट्ठा करना।
दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और तब ये क्या देख रहा होता है, जो अपने पुराने जो फर्स्ट डे कवर होता है उनको देख रहा होता है। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, और तब इसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसको शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको वहां पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पे था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, और ये वहां पे क्यों था, क्योंकि किसी ने इसको क्या किया था, मेल किया था। ठीक है, इट टू माई ग्रांडफादर एट हिज होम, और ये किसको मेल किया गया था, यानी ये संदेश भेजा गया था किसके द्वारा, इसके दादाजी को भेजा गया था, एट हिज होम। ठीक है, इन गैल्सबर्ग, यानी कि जब इसके जो दादाजी है वो कहां पे रहते थे, गैल्सबर्ग के अंदर रहते थे ना, तब उनको क्या है, ये फर्स्ट डे कवर भेजा गया था किसी के द्वारा। एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस टू द एनवलप सेड, और जो एड्रेस इस एनवलप पे यानी जो लिफाफे पे लिखा था वो देखो, तो उसके अंदर क्या लिखा था आगे, तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट डे कवर है उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे कवर के अंदर क्या है, जो व्यक्ति है वो अपने आप को ही क्या करता है, लेटर लिखता है। ठीक है, तो अभी ये क्या करा है, इसको एक फर्स्ट डे कवर मिला है जिसको वहां पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बट लेकिन वो वहां पे है। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, और क्यों है वो वहां पे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने क्या है, इसको मेल किया, और कहा किसको किया है, जब इसके गेल्सबर्ग में इसके जो दादाजी थे वो रहते थे ना, तब उनको क्या किया गया है, मेल किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेज होगा वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो अब, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और इसके ऊपर जो डेट थी वो कब की थी, 18 जुलाई 1894 की थी। द पोस्ट मार्क शो दैट, जो पोस्ट मार्क की जो मोहर है, वो जो डेट है वो इस बात को बताती है। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट, लेकिन मेरे को ये क्या नहीं थी, याद नहीं थी, इट एट ऑल। द स्टाम्प वाज ए 6 सेंट, और जो स्टाम्प इस पे जो टिकट लगी थी वो कौन सी थी, 6 सेंट की लगी थी, डल ब्राउन भूरे रंग की थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेरफिल्ड। ठीक है, और इस पे जो पिक्चर लगी थी, यानी जो इस टिकट पे जो पिक्चर लगी थी, यानी जो फोटो लगी थी, वो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति गेरफिल्ड थे उस टाइम के, उनकी लगी थी। ठीक है, नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू द ग्राइंडेड इन द मेल, और नेचुरली यानी सामान्यतः जो भी लिफाफा जो आता है किसके अंदर, मेल के अंदर, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, वो सीधा का सीधा कहां पे चला जाता है, कलेक्शन के अंदर चला जाता है, यानी जो संग्रह होता है उसके अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि जो लेटर होता है उसके अंदर तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को ही भेजते हैं, इसलिए जो सीधा वो किसके अंदर ऐड कर लेते हैं, इसको जो संग्रह कर रहे होते हैं ना, इकट्ठे कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड स्टेयर देयर, और वो वहीं पे रहता है, टिल आई टुक इट, और इसने क्या है, उसको उठाया, आउट एंड ओपन इट, और इसको क्या है, यानी उन कलेक्शन के अंदर इसने इसको क्या है, बाहर निकाला और ओपन इट, और इसको खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, और जो पेपर इसके अंदर था वो क्या नहीं था, खाली नहीं था। लेकिन जो फर्स्ट डे कवर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो खाली होते हैं, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट डे कवर था इसके अंदर जो पेपर था वो क्या नहीं था, खाली नहीं था। उसके ऊपर क्या लिखा था, 1941 विलियम स्ट्रीट गैल्सबर्ग इलोनिस इलोइस जुलाई 1894, यानी ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ली, और उसके ऊपर लिखा था चार्ली, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था देखो, चार्ली आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब देखो, तो वो ऐसे बोलता है कि चार्ली, यानी अब वो ऐसे बोलता है कि चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मैं ऐसे चाहता था, यानी कि मैं ऐसे विश करता था। ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है, यानी लेटर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जनरली जो फर्स्ट डे कवर होता है उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर लिखा था चार्ली आई गोट विशिंग, कि मैं ये प्रार्थना कर रहा था पहले तो, दैट यू वर राइट, कि तुम क्या हो, सही हो। यानी ये ऐसे बोल रहा है ना, उसके थर्ड लेवल के बारे में बात चल रही है, यानी थर्ड लेवल के बारे में उसने बताया है कि पहले तो मैं ये सोच रहा था, यानी मैं ये चाहता था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जो तुम बात बता रहे हो वो क्या है, सही निकले। देन आई गो टू बिलीविंग, ठीक है, देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और तब मेरे को ये पता चला, यानी ये क्या है, इसको पता चलता है किस चीज का, कि आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, कि मैं अब ये क्या करा, यकीन करा, यानी पहले तो ये क्या है, चाहता है। ठीक है, किस चीज का, ये इस चीज को चाहता है कि वो क्या निकले, सही निकले। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और तब वो ऐसे बोलता है कि अब उसे पता चल जाता है कि तुम क्या हो, सही हो। एंड चार्ली इट इज ट्रू, और तब वो बोलता है चार्ली को कि इट इज ट्रू, कि तुम क्या हो, सही हो। आई फाउंड द थर्ड लेवल, और तब क्या बोलता है ये,
कि इसको क्या है, जो थर्ड लेवल है यानी जो तीसरा तल है वो क्या है, मिल चुका है। यानी पहले वो ऐसे बोलता है कि तुम क्या निकलो, सही निकलो उस थर्ड लेवल के बारे में, लेकिन बाद में ये ऐसे बोल रहा है कि अब इसे क्या हो गया है, यकीन हो गया है कि यू वर राइट, कि तुम क्या हो, सही हो, एंड चार्ली इट इज ट्रू, और ये ऐसे बोलता है कि ये क्या सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और तब वो ऐसे बोलता है कि आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, कि वो क्या है, यहाँ पे करीब 2 हफ्तों से है। ठीक है, वो ऐसे बोलता है कि तुम सही हो, और उसे जो आई फाउंड द थर्ड लेवल, इसको क्या है, जो तीसरा तल है वो मिल चुका है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और ये यहाँ पे कितने हफ्तों से है, 2 हफ्तों से है। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग, और तब क्या है कि ये उस गली के अंदर है, कौन सी, डेलीज, ठीक है, उस गली के अंदर, डाउन द स्ट्रीट एट द डेली इज समवन, और उस गली के अंदर क्या है, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और कोई क्या बजा रहा है, पियानो बजा रहा है। ठीक है, यानी कि उस गली के अंदर है और कोई क्या बजा रहा है, पियानो बजा रहा है। एंड दे वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वो सभी क्या है, फ्रंट पोर्च पे, यानी कि जो आगे का जो पोर्च बना है उस पे क्या है, गाना गा रहे हैं। सिंग नेली होम्स, और कौन सा गाना गा रहे हैं, यानी ये कोई गाना है, ठीक है, सॉन्ग का नाम है जो क्या है, नीलीज होम, वो क्या है, गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, ठीक है, और इसको क्या है, लेमनेड के लिए क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। लेमनेड यानी कि जो नींबू पानी होता है ना, उसको बोलते हैं। तो इसको क्या किया गया है, यहाँ पे लेमनेड के लिए क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो यानी ये ऐसे बोल रहा है कि पहले तो वो ये ऐसे चाहता था कि तुम क्या है, सही निकलो, ठीक है, देन आई गो टू बिलीविंग, और तब इसे क्या यकीन हो जाता है कि तुम लोग क्या हो, सही हो, एंड चार्ली इट इज ट्रू, और तब वो ऐसे बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी क्या मिल चुका है, जो तीसरा तल है वो मिल चुका है। और ये क्या है, यहाँ पे करीब 2 हफ्तों से है। और अभी क्या हो रहा है, यानी अभी इस गली के अंदर क्या है, कोई व्यक्ति है वो पियानो को बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च, और वो क्या है, सभी के सभी गाना गा रहे हैं। ठीक है, सिंग नेलीज होम एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर द लेमनेड, ठीक है, और अभी क्या है, ये उस सिंग नेलीज होम इस नाम का कोई गाना गा रहे हैं, आई एम इनवाइटेड, और इसको क्या है, इनवाइट किया गया है ओवर फॉर लेमनेड, ठीक है, जो लेमनेड यानी कि जो नींबू पानी है ना, उसके लिए इसको क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक, और तब वो ऐसे बोलता है कि तुम क्या आ जाओ, वापस आ जाओ, चार्ली एंड लुइसा, कि चार्ली और लुइसा तुम दोनों क्या आ जाओ, वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक क्या करते रहो, कीप लुकिंग की, यानी जो अपनी जांच है उसको जारी रखो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम्हारे को क्या है, जो तीसरा तल है वो मिल ना जाए ना, तब तक तुम क्या करते रहो, उस तीसरे तल को ढूंढते रहो। यानी कि वो ऐसे बोल रहा है कि चार्ली और लुइसा तुम दोनों क्या करते रहो, उस तीसरे तल को ढूंढते रहो। इट इज वर्थ इट, बिलीव मी, और ये क्या है, वास्तव में है, ठीक है, मेरे पे क्या करो, यकीन करो। तो वो उस लेटर के अंदर, यानी उस फर्स्ट डे कवर के अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी कि तुम क्या है, उस तीसरे तल को ढूंढते रहो, ठीक है, जो कि वास्तव में क्या है, उस तल, यानी जो तीसरा तल है ना, वो वास्तव में है, और तुम इसको क्या करते रहो, ढूंढते रहो। अब देखो आगे, द नोट इज साइन सेम, और जो नोट यानी कि जो लेटर लिखा था उसके ऊपर साइन किसके थे, सेम के थे। सेम कौन है भाई, साइकेट्रिस्ट है ना, उसके क्या थे, साइन थे। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, और तब क्या है, सॉरी, जो साइन है एट द स्टाम्प, यानी कि उस स्टाम्प पे जो साइन है वो किसके हैं, सेम के, यानी जो उसका साइकेट्रिस्ट है। एंड कॉइन स्टोर, और तब ये क्या है, कॉइन स्टोर आई गो टू, और जो कॉइन स्टोर होता है ना, जहां पे जो पुरानी करेंसी है वो उसको चेंज किया जाता है, वो वहां पे जाता है। ठीक है, आई फाउंड आउट दैट, और इसको ये पता चलता है, दैट सेम अबाउट $800, और तब इसे पता चलता है कि जो सेम है उसने क्या है, $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि जो पुरानी करेंसी है उसको क्या किया है, यानी खरीदा है। यानी ये तब क्या करता है, ये उस पुरानी जो कॉइन की, जो कॉइन स्टोर है ना, जहाँ पे जो करेंसी है वो चेंज होती है, वो वहां पे जाता है, और इसको पता चलता है वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि 800 जो डॉलर है उसकी क्या है, पुरानी करेंसी है, वो खरीदी गई है। दैट आउट टू सेट हिम सेट अप इन ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और जो इसने $800 के बदले में जो पुरानी जो करेंसी मिली है, तो इसको क्या पूरी तो मिलेगी नहीं, ये तो आपको पता है, करीब मान लो $600 मिल गए इसको, ठीक है, उसके बदले में। तब ये ऐसे बोलता है, दैट आउट टू सेट हिम, जो कि क्या है, उसे वहां पे क्या है, सेटिंग, यानी कि सेट करने के अंदर क्या आएगा, काम आएगा, किस चीज को, अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड
ग्रेन बिजनेस, यानी ये वहां पे क्या करने के काम आएगा, वो वहां पे क्या कर सकता है, जो पशुओं का चारा होता है और जो उनके लिए अनाज होता है ना, उनका क्या कर सकता है वहां पे, बिजनेस बिजनेस कर सकता है, यानी जो काम है उसको कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है वहां पे $600, यानी कि वो $600 यहाँ से जो से ले गया ना, क्योंकि $800 के बदले इसको इतने ही मिलेंगे, तो वहां पे क्या कर सकता है, जो फीड एंड ग्रेन है, यानी जो पशुओं के चारों का और अनाज का जो होता है, वो क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट इज ही रियली विश्ड, और तब वो क्या है कि वो हमेशा से बोलता था कि वो हमेशा से यही चाहता था, ही कुड डू, तो इसका मीनिंग वो ऐसे ही करेगा, एंड ही सर्टनली कैनॉट गो बैक, और अब ये ऐसे बोला, एंड ही सर्टनली कैनॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब वह क्या नहीं जा सकता है, अपने पुराने बिजनेस को नहीं कर सकता वहां पे, ठीक है। पुराना बिजनेस क्या था भाई, सेम का साइकेट्रिस्ट था वो, ठीक है, साइकेट्रिस्ट था वो। तो अब जो वो क्या नहीं कर सकता, अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता, क्यों, नोट इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के अंदर इलोइनिस इन 1894, यानी सन 1894 के अंदर वो क्या नहीं कर सकता, जो अपना पुराना बिजनेस है उसको नहीं कर सकता, ठीक है। हिज ओल्ड बिजनेस, जो कि क्या था, पुराना बिजनेस है उसको नहीं कर सकता। वाई, सेम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि जो सेम था वो मेरा क्या था, साइकेट्रिस्ट था। अब ये वाली जो लाइन है इसका थोड़ा डीप मीनिंग है, देखो कैसे, कि उसने एक बात बोली है कि जो साइन है, यानी कि जो उस टिकट, यानी कि उस लेटर पे जो साइन है वो किसके है, सैम के है। और तब वह क्या करता है, जो कॉइन स्टोर होता है जहां से ओल्ड करेंसी चेंज होती है, ठीक है, वहां पे जाता है और उसको पता चलता है कि $800 की जो करेंसी है वो क्या है, पुरानी जो करेंसी है वो खरीदी गई है, ठीक है। तब वो ऐसे सोचता है कि वो वहां पे उनके बदले क्या करेगा, वहां पे जो अपना जो काम है उसको क्या कर लेगा, सेटअप कर लेगा, ठीक है। जो चारों का और अनाज वगैरह का जो बिजनेस है उसको वहां पे सेट कर लेगा। और भैया अब क्या नहीं जा सकता, अपने पुराने बिजनेस के अंदर नहीं जा सकता, क्यों, क्यों नहीं जा सकता गेल्सबर्ग के अंदर 1894 के अंदर, क्योंकि जो उसका जो मित्र है, यानी कि जो सैम है वो क्या था, साइकेट्रिस्ट था। साइकेट्रिस्ट का मीनिंग मनोचिकित्सक था। और अब वह पुराने बिजनेस के अंदर इसलिए नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो साइकेट्रिस्ट यानी जो मनोचिकित्सक की जो जरूरत पड़ती है वो किसको पड़ती है, साइको वाले किसी मेंटल एक्टिव, यानी कि मेंटल हेल्थ जिसकी क्या वो खराब हो उसको जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे तो जो लोग थे, यानी 1894 के अंदर, उनको इतनी ज्यादा क्या नहीं थी, जरूरत नहीं थी। तो इसलिए वो क्या नहीं कर सकता, वहां पे साइकेट्रिस्ट का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ठीक बाद 20 साल बाद कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा और उसके बाद कौन सा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। तो उसके बाद जो लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अभी तक लोगों को क्या है, साइकेट्रिस्ट की उतनी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना आप, यानी अभी जो लोग हैं उनको क्या है, इतनी साइकेट्रिस्ट की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो वो वहां पे यानी गेल्सबर्ग में अब जाकर वो क्या नहीं कर सकता, साइकेट्रिस्ट वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को क्या है, जो साइको की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो ये बता रहा है कि वहां पे जो लोग हैं उनको क्या है, जो साइकेट्रिस्ट की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बहुत कम है। हेलो, हेलो। हाँ, तो वो इस तरीके से बोलता है कि अभी जो साइकेट्रिस्ट को यानी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो वहां पे जो वो अपना जो बिजनेस है उसको क्या नहीं कर सकता, स्थापित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, चैप्टर पूरा हो गया। हेलो।